सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और नया अपडेट क्या है। पहले से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग पहले होगी। जो अतिथि शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग पहले होगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के अनुसार जिनके पास अनुभव है उन्हें लाभ दिया जाएगा। जिन्होंने पहले अतिथि शिक्षक में पढ़ाया है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। देखते हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके, क्योंकि छोटी छोटी जानकारियां कभी कभी बड़ी साबित होती हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियों का पहला चरण शुरू हो गया है। ग्वालियर मात्र में ही 1500 के करीब रिक्त पद हैं। ग्वालियर जिले के स्कूलों में नियमित शिक्षकों की कमी, 1500 के करीब पद रिक्त हैं। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। यह कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में होगी। ग्वालियर मात्र में ही 1500 पद हैं। इसी के साथ यदि हम देखें, अभी जो जानकारी प्राप्त है उसमें अतिथि शिक्षकों के 90,000 पद हैं। कितने हजार पद हैं? 90,000 पद हैं। और यह पद आपके स्कूल शिक्षा विभाग के तहत 70,000 और ट्राइबल विभाग के तहत 20,000, यानी 90,000 पद अभी अतिथि शिक्षकों के खाली हैं, जिसमें 1500 पदों पर मात्र ग्वालियर जिले में जो ज्वाइनिंग है वह होनी है। अब इस सवाल को कोई भी डीपीआई से, शिक्षा विभाग से नहीं पूछेगा कि जब 1500 वैकेंसियां ग्वालियर में हैं, यानी 90,000 वैकेंसियां मध्य प्रदेश में हैं, तो जब वैकेंसी निकलेंगी तो 90,000 शिक्षकों की वैकेंसी निकलना चाहिए, क्योंकि जब 90,000 अतिथियों की अभी हम ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो 90,000 जो टीचर हैं उनकी भी ज्वाइनिंग होना चाहिए। लेकिन यह सवाल ना कोई गंभीरता से पूछता है और ना इस सरकार इस सवाल का आंसर देना चाहती है। आगे देखते हैं अपनी जानकारी। दूसरे चरण में नए अभ्यर्थी व पहले चरण से वंचित अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। दूसरे चरण में कौन कौन से अभ्यर्थी रहेंगे? जो पहले चरण से वंचित हैं और नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। 5 जुलाई से इसे हम नहीं देखते हैं, ये तो आपने देखा होगा कईयों बार। आगे देखते हैं। अतिथि शिक्षकों को हमारे ऐप पर हाजिरी देनी होगी। जिन स्कूलों में नियमित शिक्षकों के खाली पद हैं उन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले चरण में गत वर्ष काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। यहाँ से अगर हम दोबारा पढ़ते हैं, पहले चरण में गत वर्ष, गत यानी पिछले वर्ष काम करने वाले अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। इसके बाद जो पद खाली रह जाएंगे, इसके बाद में जो पद खाली रह जाएंगे उन पर अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उन पर अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें जो अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई वो भी शामिल होंगे और नए अभ्यर्थी शामिल होंगे। इस बार अतिथि शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से हाजिरी लगानी होगी। जिस प्रकार नियमित शिक्षकों को हाजिरी लगानी है उसी प्रकार अतिथियों को भी हाजिरी लगानी होगी। अब यदि हम आगे देखते हैं, जो आपका डीपीआई द्वारा लेटर जारी हुआ था, आदेश आया था, उसमें भी यह बात दी गई थी कि पहले आपको किसको मौका मिलेगा? जो अतिथि पहले से पढ़ा रहे। यदि हम यहाँ देखते हैं, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की तारीख आवेदन द्वारा है 30/6 से 2/7 तक है। यानी पिछले वर्ष जो अतिथि शिक्षक पढ़ा चुके हैं सिर्फ इसमें वही आवेदन करेंगे। तो ये आपकी जानकारी है। यदि हम आगे जानकारी देखते हैं, आगे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रक्रिया है पूरी ऑनलाइन होगी, क्योंकि ऑफलाइन प्रक्रिया किसी भी माध्यम से नहीं होगी। यदि कोई कहता है कि ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हम आपको नियुक्ति दिला देंगे तो यह वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऑफलाइन प्रक्रिया किसी भी तरह से नहीं हो रही है। तो यह वह जानकारी है कि अतिथि शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अनुसार शिक्षा विभाग यह मानता है कि जिसने पहले वर्ष है उसके पास 1 साल का अनुभव है, या जो 2 वर्षों से पढ़ा रहा है उसके साल
पास 2 वर्ष का अनुभव है। इसीलिए जिनके पास अनुभव है उन्हें पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ। हम ऐसी ही जानकारी लाते रहते हैं। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, एक और जानकारी के साथ।